विचार की पतिव्रता। राजमहल के ऊंचे स्तंभों से शाम की सूरज की रोशनी छन छन कर नीचे गिर रही थी। विशाल सभा में ढोलक की थाप और मंजीरे की झंकार के बीच रेशमी वस्त्रों में लिपटी एक लड़की अपने पांवों से ताल देती हुई नृत्य कर रही थी। वह थी अमराया, दरबार की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी। उसकी हर अदा पर तालियां बजतीं, राजा मुस्कुराता और दरबारी चुपचाप उसकी हर चाल को पी जाते। लेकिन अमराया के भीतर एक गूंज थी, एक खालीपन। उसकी आंखें किसी और ही संसार को देखती, जहां न कोई दरबार था न कोई मंच, बस एक घर था जिसमें वह किसी की पत्नी बनकर दीप जलाती, पैर दबाती, थाली परोसती। हर शाम जब नृत्य समाप्त होता तो अमराया घुंघरू खोलकर बिना किसी से बोले राजमहल के पिछले बाग की ओर चली जाती। वहां से थोड़ी दूर पर एक पुराना झरना बहता था, जहां वह अकेली बैठ जाती। पानी की कलकल और सन्नाटे की खामोशी में वह अपने भीतर बहती पीड़ा को थोड़ी देर के लिए शांति देती। लेकिन वहीं झरने से कुछ दूरी पर एक मिट्टी की झोंपड़ी थी। उसमें रहती थी सुवामा। सुवामा एक साधारण स्त्री थी, राजमहल की दासी। सुबह सुबह उठकर महल के फर्श धोती, रसोई में काम करती, फिर लौटकर अपने पति के लिए रोटियां बनाती, पैर दबाती, सिर पर तेल मलती। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। न कोई सराहना, न कोई ताली, बस थकावट और सेवा। शाम को जब वह झरने के पास चूल्हा जलाकर अपने पति का इंतजार करती, तब उसकी नजर अमराया पर पड़ती, जो मौन बैठी झरने की ओर देख रही होती। दोनों की आंखें मिलती, कोई शब्द नहीं, लेकिन उनके मन बोलते। अमराया मन ही मन सोचती, कितना सुंदर जीवन है इसका। इसका पति है जिससे यह बात करती है, जिसकी सेवा करती है। काश मेरा भी पति होता, जिसके लिए मैं रसोई में काम करती, पैर दबाती, मैं उस पर अपना सर्वस्व लुटा देती। सुवामा मन में बुदबुदाती, यह कितनी भाग्यशाली है, किसी की सेवा नहीं करनी पड़ती। राजा इसके पांव में सोना डालता है और मेरा पति तो दिन भर काम करके आकर बस चुपचाप खाना खाकर सो जाता है। काश मैं इसके जैसी होती। झरने के पास बैठी दोनों स्त्रियां एक दूसरे की आंखों में अपनी अधूरी इच्छाएं देखती। वो जगह सिर्फ एक झरना नहीं था, वो एक दर्पण था, जहां दोनों स्त्रियां अपनी अपनी परछाई देखती थीं, लेकिन चाहती थीं किसी और की। झरना जैसे हर दिन वही गीत गाता था, कल कल बहती लहरों का एक शांत मधुर संगीत। अमराया अपने रेशमी वस्त्रों को मोड़कर पत्थर पर बैठ जाती और अपनी चूड़ियों को उतारते हुए धीरे धीरे अपने गीले पांव पानी में डुबो देती। सूरज की आखिरी किरणें जब पानी में पड़ती तो उसमें दो प्रतिबिंब तैरते, एक अमराया का और दूसरा सुवामा का, जो अपनी झोंपड़ी के पास चूल्हे में आग सुलगा रही होती। उस दिन भी वैसा ही हुआ। अमराया ने धीरे से झरने के पार देखा। सुवामा अपने पति के पैर धो रही थी। वह घुटनों के बल बैठी थी और उसके चेहरे पर थकावट के बावजूद एक शांत भाव था, जैसे वह अपने कर्तव्य से संतुष्ट हो। अमराया ने मन ही मन कहा, देखो इसे, कितना समर्पण है इसके भीतर। इसका जीवन कितना पूर्ण लगता है। एक झोंपड़ी, एक चूल्हा और एक पति, बस यही सब चाहिए था मुझे। मैं चाहती तो किसी से विवाह कर सकती थी, लेकिन मैं इंतजार करती रही, शायद उस एक व्यक्ति का जिसकी सेवा कर सकूं, जिसके लिए
अपने अस्तित्व को अर्पित कर सकूं, लेकिन वह कभी आया ही नहीं। कभी कभी लगता है झूठी हूं मैं, दरबार में नाचती हूं, पर मन तो यहां बैठा है इस स्त्री के जीवन में। काश मैं सुवामा होती। दूसरी ओर सुवामा जब चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, उसकी गर्दन पसीने से भीगी थी। उसके पति ने कुछ नहीं कहा, बस थाली में रोटियां रखकर खा लिया और चुपचाप सो गया। उसने झरने की ओर देखा। अमराया अपने हाथों से पानी में चित्र बना रही थी। सुवामा का मन बोल उठा, कितनी स्वतंत्र है ये, न कोई दबाव, न कोई ताना, न कोई पैर दबाने का आदेश। लोग इसके सौंदर्य पर कविता लिखते हैं और मेरे तो हाथों की लकीरें भी अब धो पोंछ के घिस चुकी हैं। जब ये चलती है तो घुंघरू बोलते हैं, और जब मैं चलती हूं तो झुनझुनाहट नहीं होती, बस थकावट होती है। काश मैं अमराया होती। झरने की बहती धारा के बीच दोनों स्त्रियां एक दूसरे को देखती रहीं। न कोई मुस्कान, न कोई शब्द, सिर्फ निगाहें। निगाहें जो बोलती थीं और कहती थीं, तुम्हारा जीवन बेहतर है, काश मैं तुम्हारी जगह होती। और यह सिलसिला हर दिन दोहराया जाता, जैसे एक लुप्त संगीत जो कभी नहीं रुकता। अमराया जब वापस महल जाती तो घुंघरू पहनते समय सोचती, इन पांवों में तो किसी पति के पैर दबाने की तपस्या थी, पर भाग्य ने इन्हें दरबार का मनोरंजन बना दिया। और सुवामा जब बर्तन साफ करते समय थक जाती तो झरने की ओर देखती। शरीर से सेवा होती है, पर मन तो उकता गया है। काश जीवन नाच सा हल्का होता। यह कोई दो साधारण स्त्रियां नहीं थीं, यह दो विचारों की जीवंत मूर्तियां थीं। एक सोच जो समर्पण चाहती थी और एक सोच जो उससे मुक्ति। शाम ढलती जाती और उनके मन के भीतर काश शब्द का वृक्ष थोड़ा और बड़ा हो जाता। राज दरबार में उस रात नृत्य विशेष था। राजा का कोई विदेशी अतिथि आया था। अमराया ने गले में मोतियों का हार पहन रखा था, घुंघरू को कसकर बांधा था और होठों पर वैसी ही मुस्कान थी जैसी हर सभा में होती थी, बिना आत्मा की मुस्कान। पर नृत्य करते हुए भी उसकी नजर एक कोने में गई जहां कोई नहीं था। वहां एक खाली सिंहासन रखा था, जैसे उसके मन का कोई कोना हो जिसे वह किसी के लिए सहेज कर रखे हो। नृत्य समाप्त हुआ, तालियां बजी। राजा ने सविनय सिर हिलाया, पर अमराया की आत्मा वहां नहीं थी। वह फिर निकल पड़ी उस झरने की ओर जहां उसका मौन पति उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी कल्पनाओं में। झरने के पास पहुंचकर अमराया ने अपने पांव पानी में डाले और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। वह हर दिन यही करती थी, जैसे कोई ध्यानस्थ योगिनी, पर उसका ध्यान किसी भगवान में नहीं था, बल्कि एक ऐसे पुरुष में था जो कभी आया ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए आज भी नृत्य करती हूं, दरबार के सामने नहीं, अपने हृदय में तुम्हारे चरणों के आगे। जब सब लोग मेरे सौंदर्य को देखते हैं, तब मैं तुम्हारी कल्पना में सजी रहती हूं। जब सब लोग ताली बजाते हैं, मैं सोचती हूं तुम चुपचाप मेरी ओर देख रहे हो। तुम कौन हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हो यही मेरा विश्वास है, और मैं तुम्हारी पत्नी हूं, यही मेरी पूजा। वह अपने आंचल से झरने की मिट्टी उठाती और मन ही मन उसके चरणों में अर्पित कर देती। सुवामा की झोंपड़ी से चूल्हे की लौ चमक रही थी। वह झुककर अपने पति की पीठ दबा रही थी। उसका चेहरा फिर से पसीने से भीगा था, पर उसकी आंखों में तृप्ति नहीं थी, बस आदत थी। अमराया ने देखा और फिर आंखें बंद कीं। काश तुम होते, मैं तुम्हारे माथे पर चंदन लगाती,
तुम्हारे झूठे बर्तन अपने हाथों से धोती, रात को तुम्हारे लिए दीपक जलाकर खिड़की पर रखती। कोई पूजा पाठ नहीं करती मैं, बस तुम्हारे लिए जीती रहती। उसके मन में एक चित्र बनने लगा, एक पुरुष, गौर वर्ण, शांत चेहरा, सरल दृष्टि, जो आकर कहता, मैं यही हूं अमराया, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे एकांत में, और जब तुम नृत्य करती हो मैं तुम्हारे पांव धोता हूं अपने हृदय में। उस दिन झरना साक्षी बना, एक ऐसी पूजा का जो बोलियों से नहीं बल्कि विचारों से होती थी। रात को जब अमराया महल लौट रही थी तो पास में एक सूखी डाल से लटकती हुई सूती चादर को उसने देखा। वह सुवामा की थी। सुवामा की सास ने उसे फिर डांटा था। खाना देर से बनाने पर अमराया ने उसे देखा और मन ही मन बुदबुदाई, तुम्हारा पति सच में है पर तुम्हारा मन कहीं और है, और मेरा पति कहीं नहीं है पर मेरा मन उसी में रमा है। तो क्या पतिव्रता होना देह से जुड़ा है या चित्त से? उसने मौन में उत्तर पा लिया। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि सुवामा झोंपड़ी के बाहर बाल्टी लेकर निकल पड़ी। कुएं से पानी भरने, आंगन लीपने, फिर रसोई में अग्नि जलाने उसका दिन कर्तव्य की परतों में लिपटा था। उसके शरीर में शक्ति बची नहीं थी, पर मन को उसने आदेश दे रखा था, चलो सेवा करना है। महल के आंगन में झाड़ू लगाते समय उसकी नजर अमराया की गली से गुजरी। वहां से एक रथ निकला जिसमें अमराया की पालकी थी। वो दरबार जा रही थी, नृत्य के लिए सजी हुई, सुंदरता से दमकती हुई। सुवामा ने एक क्षण के लिए झाड़ू रोक दी। ये हर रोज राजा के सामने नाचती है, पर फिर भी इसके चेहरे पर थकावट नहीं दिखती। और मैं सुबह से पैर जमीन पर घिसते रहते हैं, पर न तो कोई धन्यवाद कहता है न कोई स्नेह। पति आता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है, न एक बात न एक मुस्कान। क्या यही जीवन है? क्या यही सेवा है? वह दोपहर तक रोटियां बेलती रही, फिर कपड़े धोती, फिर सास की शिकायतें सुनती। शाम होते होते जब पति लौटा तो सुवामा ने उसके पैर धोए। वह चुप रहा, एक शब्द भी नहीं। उसी समय झरने के पास से अमराया गुजरी। वह अपने कपड़े बदलकर नंगे पांव चल रही थी। सुवामा की नजर उस पर पड़ी। देखो इसे, न किसी की सेवा न किसी का ख्याल, नाचती है और सब उसकी पूजा करते हैं, और मैं जो दिन भर सेवा करती हूं, मेरे लिए कोई प्रेम नहीं, कोई आदर नहीं। काश मैं इसके जैसी होती, न सेवा न तिरस्कार, बस अपनी मर्जी से जीती। उसने अपने पति की ओर देखा। वह खाना खाते हुए रोटी में नमक कम होने पर नाराज हुआ। सुवामा ने सिर झुकाकर कहा, माफ करना, कल ज्यादा बना लूंगी। मन में उसका धैर्य टूटता जा रहा था। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई सेवा कर रही हूं या सिर्फ एक आदत निभा रही हूं? क्या मेरा मन इसमें है? जब मैं अमराया को देखती हूं तो सोचती हूं, कितना अच्छा होता यदि मैं उसकी तरह आजाद होती। तो फिर क्या मेरी सेवा सचमुच सेवा है? रात को जब सब सो गए, सुवामा झरने के पास आ बैठी। वह जानती थी अमराया वहीं आएगी। कुछ देर बाद अमराया आई। दोनों चुपचाप बैठे रहे। दो स्त्रियां, दो विपरीत दिशाएं, पर एक समान भावना, मैं अधूरी हूं। अमराया ने पानी में एक फूल डाला। सुवामा ने देखा। तुम फूल चढ़ाती हो? उसने पूछा। अमराया मुस्कुराई। हाँ, एक पूजा है जो मैं करती हूं। किसकी? सुवामा ने संदेह से पूछा। जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन मेरे भीतर है, वो जो कभी आया नहीं लेकिन मैं उसकी प्रतीक्षा करती हूं।
मैं उसके लिए नृत्य करती हूं, उसके लिए सजती हूं, उसके लिए जीती हूं। सुवामा चुप हो गई। उसका मन कुछ कह नहीं पा रहा था। वह बस पानी को देखती रही। फिर उसके होठों से फिसला, और मैं जिसकी सेवा करती हूं उसका तो मेरे लिए कोई सपना भी नहीं। न संवाद, न स्मरण, बस एक रिश्ता और उसके नियम। शायद मैंने कभी पूजा नहीं की, मैंने सिर्फ काम किया, बस काम। झरना उस रात कुछ ज्यादा तेज बह रहा था, जैसे उसने सुवामा की बात सुन ली हो। दिन था पूर्णिमा का, आकाश दूध की तरह सफेद था और झरना अपनी सामान्य कलकल ध्वनि से बह रहा था। पर उस दिन की हवा में कोई चुप्पी थी, जैसे धरती किसी गहरे दुहक को छिपा रही हो। अमराया उस दिन दरबार से जल्दी निकली। वह थकी हुई थी पर मन हल्का था। न जाने क्यों उसने नृत्य के बाद घुंघरू उतारकर उन्हें बड़े स्नेह से देखा, जैसे किसी अंतिम प्रदर्शन का धन्यवाद कर रही हो। झरने के पास आकर वह बैठ गई। आज वह शांत थी। उसने झरने में अपना प्रतिबिंब देखा और धीरे से कहा, आज तुम कुछ अलग हो, जैसे तुम कुछ कह रहे हो। वहीं सुवामा भी आज जल्दी अपने काम से निवृत्त हो गई थी। पति घर पर नहीं था, किसी बाहर के काम से गया था। उसने चूल्हा नहीं जलाया, बस झरने की ओर चल पड़ी, नंगे पांव, बिना घूंघट के। जब वह झरने पर पहुंची, अमराया पहले से वहां थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर आज कुछ और था, कुछ नया, अनकहा, अजीब। अमराया बोली, तुम्हें कभी ऐसा लगता है जैसे आज का दिन कुछ अलग है? सुवामा ने हां में सिर हिलाया। तभी धरती थरथराने लगी, पहले धीरे फिर तेज। पक्षी आकाश में चिल्लाकर उड़ने लगे। झरने का पानी ऊपर उछला। अमराया घबराकर खड़ी हुई। भूकंप! सुवामा चिल्लाई। पेड़ झुकने लगे, जमीन फटने लगी। अमराया की आंखें सुवामा से मिली, भयभीत पर शांत। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और तभी एक बड़ी चट्टान ऊपर से गिर पड़ी। धूल उड़ गई, झरने का किनारा टूट गया। कई क्षणों बाद अमराया ने आंखें खोलीं, पर यह धरती नहीं थी, न झरना न महल, सब कुछ सफेद, शुद्ध, मौन और भारी। सामने सुवामा खड़ी थी, वो भी चुप थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी एक भारी स्वर गूंजा, आओ। अमराया और सुवामा। आवाज थी यमराज की। वे दोनों एक विशाल कक्ष में पहुंची। वहां सिंहासन पर विराजे थे काले वर्ण, गंभीर नेत्रों वाले यमराज, और उनके पास खड़ा था श्वेत वस्त्रधारी, शांत मुख वाला चित्रगुप्त, जिसके हाथ में एक भारी पोथी थी। यमराज बोले, चित्रगुप्त, इन दोनों की आत्मा हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इनके जीवन का लेखा जोखा सुनाओ, फैसला यही होगा। सुवामा कांप गई, उसने सिर झुका लिया। अमराया स्थिर खड़ी रही, जैसे वो पहले ही सब स्वीकार कर चुकी थी। चित्रगुप्त ने पोथी खोली। दोनों स्त्रियां अब यमलोक के न्याय गृह में थीं। वातावरण गंभीर था, न कोई शोर, न हवा की सरसराहट। चारों ओर श्वेत प्रकाश और मौन गूंज रहा था। सामने सिंहासन पर विराजमान थे यमराज, जिनके नेत्रों में न्याय की अग्नि थी, पर वह अग्नि दग्ध नहीं करती, विचारों को शुद्ध करती है। चित्रगुप्त ने अपनी पोथी खोली। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। उनमें दोनों स्त्रियों के जीवन के सूक्ष्मतम क्षण, छोटे छोटे भाव और मौन इच्छाएं तक दर्ज थीं। यमराज ने संकेत किया, चित्रगुप्त,
सुवामा का विवरण पहले सुनाओ। चित्रगुप्त पढ़ने लगे। सुवामा जन्म एक साधारण परिवार में, विवाह निर्धन मगर धार्मिक पुरुष से। विवाह के बाद उसने हर दिन पति की सेवा की, सास ससुर की सेवा की, रोटियां बनाई, वस्त्र धोए, थके शरीर के बावजूद पति के चरण दबाए। परंतु सेवा करते हुए बार बार वह अपनी तुलना अमराया से करती रही। हर बार जब वह थक जाती, उसके मन में एक विचार आता, काश मैं भी अमराया होती, किसी की सेवा नहीं करनी पड़ती। सेवा के कर्म हुए, पर मन बार बार सेवा से भागना चाहता था। उसका मन संकल्पित नहीं था, वह बांधा हुआ था पर समर्पित नहीं था। फिर भी नियम निभाए, पति की मर्यादा रखी, अन्य कोई पाप नहीं किया। सेवा की पर हृदय से नहीं, बस शरीर से। यमराज ने धीरे से सिर हिलाया। सेवा स्थूल थी, सूक्ष्म नहीं। फिर भी वह पतिव्रता के मार्ग पर चली, यद्यपि बिना पूर्ण भाव के। स्वर्ग की पात्र है। सुवामा ने सुना। एक मुस्कान उसके होठों पर आई। शायद पहली बार किसी ने उसके परिश्रम को स्वीकार किया था। अब यमराज बोले, अब अमराया की कथा कहो। चित्रगुप्त बोले, अमराया जन्म नर्तक जाति में, रूपवती, चतुर, नृत्य कला में पारंगत। विवाह नहीं हुआ, न कोई प्रेम संबंध। दरबार में नृत्य किया, शरीर से नहीं हृदय से विमुख होकर। हर दिन झरने के किनारे बैठी और एक कल्पित पति की सेवा की भावना में लीन रही। मन ही मन उसके लिए पूजा की, फूल चढ़ाए, ध्यान किया। न कभी उसका स्पर्श मिला, न कोई शब्द। फिर भी वह पूरी श्रद्धा से उसी के लिए जीती रही। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी तुलना नहीं की। दूसरों के जीवन को देखकर ईर्ष्या नहीं, भक्ति जगी। उसका मन पति के विचार में स्थिर था, अचल, अमूर्त, फिर भी समर्पित। उसका जीवन विचार की पतिव्रता था। यमराज कुछ क्षण चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, यह स्त्री विवाहिता नहीं थी, पर उसके मन ने जितनी गहराई से एक पति की कल्पना की और उसकी सेवा की भावना रखी, वह भाव स्थूल विवाह से कहीं अधिक पवित्र था। यह कर्म नहीं, यह मन की तपस्या थी। अमराया को देवताओं के पास भेजा जाए, जहां केवल वे ही पहुंचते हैं जिनका मन पूर्ण रूपेण समर्पित होता है। यह उच्च कोटि की पतिव्रता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सुवामा की आंखों में विस्मय भर आया। उसने सिर उठाया और अमराया को देखा, और उसकी आत्मा में पहला बार एक स्वर उठा। मेरे मन में तो संदेह था, तुलना थी, थकान थी, और इसने कभी कुछ पाया नहीं। फिर भी सब कुछ अर्पण किया। सभा में एक लंबा मौन था। अमराया को दिव्य लोक भेजे जाने की घोषणा हो चुकी थी। सुवामा चुप खड़ी थी, पर उसके भीतर कुछ उबल रहा था। एक अनकहा आक्रोश, एक अव्यक्त पीड़ा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी यमराज के समक्ष। उसकी आंखों में अश्रु थे, पर वो अश्रु हार के नहीं, प्रश्न के थे। सुवामा बोली धीरे मगर तीखे स्वर में, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर सेवा की, अपने पति के लिए दिन रात चली, अपमान सहा, भूख सही, पर कभी मुख से उफ तक नहीं निकाली। और यह स्त्री जिसने कभी विवाह नहीं किया, किसी पुरुष का हाथ तक नहीं थामा, वह पतिव्रता कैसे हुई? उसे दिव्यलोक और मुझे केवल स्वर्ग, यह कैसा न्याय है? चित्रगुप्त चुप थे। सभा स्तब्ध थी। यमराज के मुख पर कोई कठोरता नहीं आई, केवल गंभीरता और करुणा। उन्होंने धीमे स्वर में उत्तर दिया, सुवामा,
तुमने सेवा की, यह सत्य है, पर क्या वह सेवा हृदय से थी? तुम्हारा तन झुका, पर मन हर दिन कहता रहा, काश मुझे सेवा न करनी पड़े, काश मैं अमराया जैसी होती। तुम सेवा करती थी और मन में उसी को श्रेष्ठ मानती थी जिससे बचने का भाव था। तुम्हारा कर्म पवित्र था, पर मन उससे पलायन चाहता था। यही अंतर है। सभा अब गंभीर हो चुकी थी। सुवामा ने कांपते हुए स्वर में कहा, तो क्या सेवा केवल शरीर से नहीं, मन से भी होनी चाहिए? यमराज ने धीरे से सिर हिलाया। सेवा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक मन, वाणी और कर्म तीनों समर्पित न हों। अम्ब्राया ने किसी की सेवा नहीं की, पर हर दिन, हर सांस, हर नृत्य एक कल्पित पति के चरणों में समर्पित किया। उसके विचारों में संदेह नहीं था, केवल भक्ति थी। यह पतिव्रता केवल पति के प्रति कर्म से नहीं, उसके प्रति अविचल भाव से होती है। सुवामा अब मौन हो गई, जैसे कोई मूक स्वीकार भीतर से फूट पड़ा हो। उसने अम्राया की ओर देखा। वह शांत थी, उसकी आंखें गीली थीं, पर उनमें गर्व नहीं, केवल प्रेम था। सुवामा धीरे से मुस्कुराई, पहली बार मन से हल्की थी। यमराज ने अंत में कहा, तुम दोनों ने अपनी सीमाओं में श्रेष्ठ जीवन जिया। सुवामा, तुम्हें स्वर्ग में विश्राम मिलेगा, और अम्राया, तुम्हें दिव्य लोक में, वहां जहां केवल विचारों की शुद्धता से प्रवेश मिलता है। यह है गूढ़ न्याय, जहां न केवल कर्म बल्कि हृदय की गहराई देखी जाती है। यमलोक का न्याय पूर्ण हो चुका था। अब समय था दोनों आत्माओं की गति तय करने का। सुवामा अब शांति से खड़ी थी। उसका क्रोध शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर एक आभा थी, सेवा का तेज। चित्रगुप्त ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। स्वर्ण प्रासादों से सजे इंद्रलोक के महल नजर आए। वहां संगीत था, नृत्य था, पुष्प वृष्टि थी। देवगण उसे सम्मान देने आए, पर सुवामा के लिए अब यह वैभव आकर्षण नहीं था। उसने झुककर कहा, मैं अब समझ चुकी हूं कि सेवा केवल कर्तव्य नहीं, एक आंतरिक प्रेम और निष्ठा का नाम है। अगले जन्म में यदि जीवन मिले तो सेवा में मेरा मन भी जुड़ा रहे, यही मेरी कामना है। और वह स्वर्ग में चली गई, विश्राम के लिए, सीख के साथ और एक नए जागरण के भाव में। अब अम्राया को बुलाया गया। स्वर्ण की नहीं, प्रकाश की सीढ़ियां उसके आगे खुली, देवताओं के लोक से भी ऊपर, जहां विचार ही स्वरूप हैं, जहां शरीर नहीं केवल चेतना होती है। यमराज ने कहा, अम्राया, तुमने विचारों से जो सेवा की वह तप से बढ़कर थी। तुम्हारा प्रेम बिना स्पर्श के, बिना किसी प्रत्युत्तर के एक पूर्ण समर्पण था। इसीलिए तुम अब उस लोक में प्रवेश करोगी जहां केवल विचारों की शुद्धता से ही वास संभव है। वहां न कोई पत्ति है, न कोई सेवा, केवल परम प्रेम की अनुभूति। अम्राया की आंखों से आंसू बह निकले, नृत्य की तरह बहते, चुपचाप और लय में। उसने पीछे देखा, सुवामा की ओर। दोनों की निगाहें मिलीं, दोनों मुस्कुराईं। एक ने कर्म से सीखा, दूसरी ने विचार से जिया। और फिर अम्राया प्रकाश की सीढ़ियां चढ़ती गई। हर कदम के साथ उसका नृत्य, उसका प्रेम और उसकी तपस्विनी चेतना विलीन होती गई परम दिव्यता में। यह कथा दो स्त्रियों की नहीं, हर मनुष्य के भीतर चल रहे द्वंद्व की कथा है। एक ओर कर्तव्य का बोझ है, दूसरी ओर उस कर्तव्य को प्रेम और श्रद्धा से करने की क्षमता। सुवामा ने जीवन में कर्म किया, पर अंत में उसने मन से स्वीकार किया। अम्राया ने जीवन में कुछ नहीं किया,
पर मन से वह सर्वस्व अर्पित कर चुकी थी। इसलिए अंततः देवता कर्म से प्रसन्न होते हैं, पर ईश्वर विचार से बंधते हैं। अगर आपको यह कहानी, जो कि एक पतिव्रता के ऊपर है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस मेहनत के लिए अगर कुछ दान कर सकते हो तो अवश्य करें। ये मेरा QR कोड है, इसमें आप अपने मन से कुछ भी पैसे दान कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।